2 कच्चे आलू और 1 कप सूजी से बनाइए कुरकुरे बॉल्स स्नैक्स की रेसिपी। ये खाने में तो बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी भी होता है। आप इसे बनाकर लाल चटनी हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। शाम की छोटी मोटी भूख के साथ आप इस रेसिपी को झटपट बनाकर आराम से खा सकते हैं। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम कुरकुरे बॉल स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो कुरकुरे बॉल स्नैक्स बनाने के लिए मैंने 2 कच्चे आलू को छीलकर पहले से वॉश करके रख लिया है। अब हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो आलू को कद्दूकस करने के लिए मैंने ये अदरक कद्दूकस करने वाला लिया है। इसी से हम आलू को बारीक कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहे तो आलू को पानी में भी कद्दूकस कर सकते हैं। आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसको हम वॉश कर लेते हैं। तो वॉश करने के लिए हम एक बड़े से बर्तन लेंगे। बर्तन के ऊपर हम छन्नी लगा देते हैं। छन्नी में हम कद्दूकस किए हुए आलू को ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम वॉश करेंगे तो आलू बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाएंगे, क्योंकि हमने आलू को बहुत ही बारीक कद्दूकस किया है। अब हम इसमें पानी ऐड करके हम इसको वॉश कर लेते हैं, जिससे कि जो भी आलू में स्टार्च होगा वो अच्छे से निकल जाए और आलू हमारा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच सरसों ऑयल ऐड कर देते हैं। तो आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं आप वो ऑयल ले सकते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम हींग ऐड कर देते हैं। तो हींग आप जरूर से ऐड कीजिएगा, हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब हम मीडियम फ्लेम पे इन मसालों को हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम आधी बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी कद्दूकस किया हुआ लहसुन ऐड कर देते हैं। लहसुन से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। अब इनको हम मीडियम फ्लेम पे सौटे होने तक भून लेते हैं। तो हमें इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, सिर्फ हमें इनको सौटे करने हैं। अब ये सौटे हो चुके हैं। तो जो हमने आलू को कद्दूकस करके रखा था हम आलू को ऐड कर देते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए आलू को बराबर चलाते हुए हम इसको भून लेते हैं। तो इसको भी हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी ऐड कर देती हूँ। अब इसको हम चला देते हैं। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं। तो आधी चम्मच इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं। बारीक कटा हुआ थोड़ी सी धनिया ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो गैस का फ्लेम हम लो कर देते हैं। ये मैंने 1 कटोरी बारीक वाली सूजी लिया है। तो मैंने जिस कटोरी से 2 कटोरी पानी ऐड किया था, तो मैंने इसमें 1 कटोरी सूजी लिया है। तो ध्यान रखना है, आप किसी भी कप कटोरी का मेजरमेंट कर सकते हैं। जितना सूजी लेना है उतना उसके हमें डबल पानी लेना है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम थोड़ा थोड़ा सूजी को ऐड करते जाएंगे। इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि एक डो के फॉर्म में ना आ जाए। तब तक हम इसे बराबर चलाते हुए लो फ्लेम पे हम इसको पका लेते हैं। सूजी बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये डो के फॉर्म में आ चुका है। तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसको हम ढककर साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं, जिससे कि सूजी अच्छे से फूलकर सेट हो जाए और ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए। 10 मिनट सूजी को फूलने के बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है और सेट भी हो चुका है। तो ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गर्म ही है।
इतना गर्म है जिससे कि हम इसको छू सकते हैं। अब हम हाथों में ऑयल लगाकर इसको इस तरीके से मैश करते हुए एक बार हम इसको चिकना कर लेते हैं। अब हम हाथों को साफ कर लेते हैं और हाथों में हम ऑयल लगाकर इस तरीके से इसमें से हम लेकर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हम हाथों से इसे गोल करते हुए हम बॉल बना लेते हैं। तो आप चाहे तो इसको किसी और शेप में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इस शेप में भी बना सकते हैं या फिर टिक्की की शेप में भी इसे बना सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह इस तरीके से छोटे छोटे हम मिश्रण में से लेकर हम हाथों से बॉल बना लेते हैं। तो बॉल आप छोटा ही बनाइएगा जिससे कि हमें फ्राई करने में आसानी रहेगा। ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएगा और समय भी कम लगेगा फ्राई होने में। तो ये हमारा दूसरा बॉल भी बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हम बचे हुए भी मिश्रण को हम बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैंने सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम करना है और गैस का फ्लेम हम ऑयल को हाई फ्लेम पे करने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। ऑयल में जितना जगह है उतना हम बॉल्स को ऐड कर देंगे। अब इसको हम एक तरफ से सीखने देते हैं। तो ये एक तरफ से सीख चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको ऐड करते समय ऑयल को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो ये टूटने लग जाएंगे। और इस तरीके से इसको हम बराबर हिलाते डुलाते हुए हम इनको अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं। इसको हम इस तरीके से छन्नी में निकाल लेते हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए भी बॉल्स को हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा बॉल्स भी फ्राई होकर रेडी हो चुका है। और इसके साथ खाने के लिए मैंने टमाटो सॉस लिया है। आप चाहे तो हरी चटनी भी ले सकते हैं। एक बॉल्स को तोड़कर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये अंदर से कितने कुरकुरे बने हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो आप इसको एक बार बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आपने बना लिया तो हफ्ते में 4 बार आप इसी रेसिपी को बनाएंगे। तो आज की मेरी ये सूजी आलू बॉल्स की स्नैक्स कैसी लगी, अगली बार हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।